वेलकम टू माय चैनल एजू पैराडाइज। और आज हम नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 3 कार्बन और उसके यौगिक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूपी और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं और आज हम इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, एग्जाम से रिलेटेड पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए कार्बन और उसके यौगिक में पढ़ेंगे हम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आईयूपीएससी नेम से पूछा जाता है। तो हम मोस्टली इसमें हम चैप्टर में पढ़ेंगे, हम आईयूपीएससी नेम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अच्छा, सबसे पहले कार्बन के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। जो कार्बन होता है, कार्बन 6 नंबर पे होता है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, ठीक है। और कार्बन का जब एटॉमिक नंबर 6 हो गया तो इसकी वैलेंसी देखेंगे हम, ये 3 है हमारे सेल। तो इसमें 2 पहले सेल में भरे जाते हैं और जो बाकी बचा वो दूसरे सेल में आएगा ये। और जैसे कि आप जानते हैं कि पहले इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, दूसरे में 8 फिल कर सकते हैं, तीसरे में 8 और 18 फिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कितने चाहिए इसको? टोटल 8 होने चाहिए। हमारे पास 4 है, तो या तो ये 4 डोनेट कर देता है या 4 ये किसी से एक्सेप्ट कर लेता है। 4 इलेक्ट्रॉन देगा या 4 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, यही है। तो इसमें बोल सकते हैं हम कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है। कार्बन की जो वैलेंसी होगी 4 होगी, मतलब ये 4 हाइड्रोजन से जोड़ सकता है। जैसे कि मैं जोड़ता हूं यहाँ पर कि जैसे कि आप जानते हैं हाइड्रोजन जो होता है वो 1 नंबर पे होता है, और जब 1 नंबर पे हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो टोटल 2 आने चाहिए यहाँ पर, तो 2 के लिए इसको 1 चाहिए, तो ये 1 इससे ले लेता है या 1 किसी को दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन की 4 वैलेंसी, तो इसमें 1 हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, 1 हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, 1 इधर जुड़ेगा और 1 इधर जुड़ेगा। तो इस तरह कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो जाती है। देखिए कार्बन का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएगा, इसका 1 हाइड्रोजन के 1 से जुड़ेगा, इसका 1 हाइड्रोजन के 1 से जुड़ेगा, इसका 1 हाइड्रोजन के 1 से जुड़ के, तो इसके अपने 8 पूरे हो जाते हैं। ध्यान से देखिए 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गए। और हाइड्रोजन पर 2 चाहिए, हाइड्रोजन को कंप्लीट, तो हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 कंप्लीट हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 कंप्लीट हो गए और इसके भी 2 कंप्लीट हो गए। देखिए इस चैप्टर को हम थोड़ा कंजेस्टेड वे में पढ़ें क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड हम तैयारी कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए, सारे हाइड्रोजन के 2-2 पूरे हो गए, और कार्बन के 8 होने चाहिए, 2 4 6 8, इसके भी 8 पूरे हो गए। तो इस तरह जो कार्बन है वो अपनी वैलेंसी को पूरा करता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ये रफ कर रहा हूं मैं। तो इस तरह कार्बन अपनी वैलेंसी को पूरा करता है। देखिए आगे कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बन जब 1 होगा तो उसको क्या बोलेंगे? 2 कार्बन के लिए 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 1 कार्बन होगा उसको मिथ बोलते हैं, मिथ, MYTH, मिथ। 2 के लिए इथ बोलते हैं, 3 के लिए प्रोप बोलते हैं, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट बोलते हैं, 8 के लिए ओक्ट बोलेंगे इसको, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक बोलेंगे। ये जितने कार्बन होंगे, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे यहां पर मैंने लिखा कार्बन से कार्बन को जोड़ दिया मैंने, है ना, ठीक है। तो इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, 1 2 3 4, इसकी भी 4 पूरी होनी चाहिए, 1 2 3 4। तो 4 पूरी होगी तो इनकी जगह H लगा देंगे आप। तो देखिए ध्यान से, कार्बन कितने हैं? 2, तो लिखेंगे इसको C2। H कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, H है हमारे 6। तो जब 2 कार्बन होगा उसको लोग क्या बोलेंगे? इथ बोलेंगे, इथ, ETH, ठीक है। और इनमें सब में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं, एन, इथ एन, तो ये बन जाएगा हमारा इथेन। अब इसके बारे में स्टडी करेंगे हम। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए ध्यान से, अगर सिंगल बॉन्ड होगा उसके लिए हम बोलेंगे एन, लगाएंगे एन। अगर डबल बॉन्ड होगा उसके लिए लगाएंगे हम इन, ENE, इन।
और ट्रिपल बॉन्ड होगा उसके लगाएंगे आइन, YNE आइन। ये रूल है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसको बोलते हैं हम एल्केन, एल्केन। इसको बोलते हैं एल्कीन, इसको बोलते हैं एल्काइन। ये तीन है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए जैसे मैं लिखा सी सी, ये तीन सी जोड़ दिए हमने। हर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, वो कंप्लीट करनी है। 1 2 3 4, इस सी की 1 2 3 4, इस वाले सी की 1 2 3 4। अब जो भी वैलेंसी है उनके पास H लगा देंगे आप, ठीक है। अब इनको काउंट करेंगे आप 1 2 3, तो सी हमारे होंगे 3, H कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, H हो गए हमारे 8, ठीक है। अब ध्यान से आप देखो, इनमें सब में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और हमें पता है 3 सी के लिए क्या लगाते हैं, मैंने आपको बताया था, एक के लिए मिथ, दूसरे के लिए 3 के लिए प्रोप लगाते हैं। तो 3 कार्बन होगा, इसके लगेगा प्रोप, PROP प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है उसके लगता है एन, तो ये बन गया हमारा प्रोपेन। क्या बन गया, प्रोपेन बन गया हमारा ये। देखिए ध्यान से अब आगे, तो अगर एन लगा है तो ये एल्केन में आता है, ठीक है। अगर एल्केन में आएगा तो एल्केन का फॉर्मूला बन गया हमारा, देखिए ये 3 से क्या है, ये देखो 3 का दुगुना करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो हमारा H आ जाएगा। ध्यान से देखिए, और 3 में 2 की मल्टीप्लाई करी और 2 मैंने ऐड करा, तो ये 3 2 जा 6 और 6 और 2 8, है ना। तो इसका फॉर्मूला बन गया हमारा CN। अगर इसकी जगह मैं N रखता हूं, ठीक है, C2N रखो, इसको C2N और H, इसको N ही रखो आप, CN, H की जगह रखेंगे आप 2N + 2। ध्यान से देखो, अब यहां पर कुछ भी रखो आप, N की जगह रखो 3 रखो, मान लो आपने 3 रखा, H 3 2 जा 6 और 6 और 2 8, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला बन गया हमारा, वो बन गया एल्केन का फॉर्मूला, मतलब एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला बन गया हमारा CnH2n + 2, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसके बारे में भी हम। देखिए इन सब में H की वैलेंसी पूरी कर लेंगे 4 4। देखिए 1 2 3 4, इसकी 4 पूरी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4, सब में H ऐड कर देंगे आप। ठीक है, अब C काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो C तो हमारे 5 हो गए। H कितने हो गए 4, 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 1 11 और 1 12, H हो गए हमारे 12, ठीक है। 5 कार्बन के लिए क्या लगाते थे आप देखेंगे तो पेंट, PENT पेंट। और ध्यान से देखो, इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या लगेगा हमारा, एन लगेगा, ANE, तो ये बन गया हमारा पेंटेन। तो फॉर्मूला बिल्कुल यही होगा, ठीक है। इसके बाद हम डबल बॉन्ड सीखेंगे। चलिए डबल बॉन्ड के बारे में सीखते हैं। देखिए जब डबल बॉन्ड होगा तो उसमें बाद में ENE जोड़ेंगे आप, ठीक है। जैसे मैंने लगाया C डबल बॉन्ड C, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसमें C की वैलेंसी 2 ये रही, 2 3 और 1 4, ये इसकी 4 हो गई C की वैलेंसी, 1 2 3, तो ये इसकी भी 4 हो गई C की, तो यहाँ भी देखो 1 2 3 4, सबकी 4 4 होगी पूरी, तो H लगा देंगे यहाँ पर, H H H H H और यहाँ भी H लगा देंगे। अब इसको काउंट करेंगे 1 2 3, तो C तो हमारे 3 हो गए, H कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6, H हो गए हमारे 6, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको क्या लिखेंगे हम, 3 के लिए क्या लगाते थे हम, प्रोप लगाते थे, प्रोप PROP प्रोप, ठीक है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम ईन लगाते हैं, ENE, तो ये बन गया हमारा प्रोपीन। क्या बन गया, प्रोपीन। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ध्यान से देखो कि C जितने हैं H उसका डबल है, अगर 3 C है तो H 6 है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारा CnH2n। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा एल्कीन का, एल्कीन,
तो जब भी एल्कीन होगा तो समझ जाना आप कि ये डबल बॉन्ड के बारे में कह रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके बारे में, देखिए। इनमें सब में डबल बॉन्ड लगाते हैं यहाँ पर 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 सब में एच ऐड करेंगे आप, एच एच सब में एच ऐड कर दीजिए इनमें। तो ध्यान से देखेंगे, सी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, सी 6 हो गया। एच कितना हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये H12 हो गया हमारा, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप कि ये C जितना है उसका डबल H है, तो हम कह सकते हैं, तो आप इसको देखकर ही बता सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड है इसके अंदर, क्योंकि H डबल है C से, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और ये वाला लिखते हैं, आप इसका नाम लिख देंगे, नाम क्या होगा इसका, 6 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम, हेक्स, HEX, और डबल बॉन्ड है तो उसके लगाएंगे इन, तो आ जाएगा हमारा हेक्सीन। तो इस तरह आप डबल बॉन्ड को बड़े इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं हम। चलिए ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं। देखिए ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें लगाएंगे हम YNE लगाएंगे, इसको बोलते हैं हम एल्काइन, एल्काइन, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मैंने ये ले लिया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, 2 कार्बन ले लेता हूं मैं, तो इसकी 3 वैलेंसी 4, 3 वैलेंसी और 1 4, ठीक है। तो इन मैच लगा देंगे आप, क्या बन जाएगा हमारा, 2C है तो लिखेंगे C2, H कितने हमारे 2 है, ठीक है। अब एक और बना लो इसका ताकि आपको थोड़ा और समझ आ जाए। तो इसकी 3 4, 3 और 1 4, इसकी 1 2 3 4, 4 हो गई। तो C कितने हमारे 3 है, ठीक है। अगर C 3 है तो H देखेंगे यहाँ पर, H H H H, तो H कितने 1 2 3 4, H हमारे हो जाएंगे 4, ठीक है। 1 2 3 4, H4 हो जाएंगे यहाँ पर हमारे। एक और लेते हैं एक बार, C, इसको ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं हम, 3 4, 3 और 1 4, 1 2 3 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारा C4 1 H H H, तो 1 2 3 4 5 6, H6 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो जितने C होंगे उसका डबल से, अगर 3 का डबल 6 होगा तो इसके डबल से कम होगा H हमारा। देखिए ध्यान से यहाँ भी कि 4 का डबल 8 होता है और 8 से कम है हमारा 6H है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारा CnH2n-2, ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा एल्काइन का। ट्रिपल बॉन्ड का एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए। मैंने यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। देखिए इसकी 4 वैलेंसी पूरी करनी है, 1 2 3 4, इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, इसकी भी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इसके देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सबकी मैंने 4 वैलेंसी कंप्लीट कर दी, ठीक है। उसके बाद इसमें H ऐड करेंगे, H H, ठीक है। काउंट करेंगे C को 1 2 3 4 5 6 7, तो C7, ठीक है। H कितने हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, H12 हो जाएंगे हमारे, ठीक है। अब ध्यान से आप देखेंगे कि मैंने कहा कि 7 का अगर आप डबल करो तो 14 होता है, और 14 में 2 कम करेंगे तब 12 होगा। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि CnH2n-2, ये वाला फॉर्मूला होगा हमारा एल्काइन का, एल्काइन, ठीक है। तो इसका नाम लिख देंगे हम। देखिए 7 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम, हेप्ट लगाते हैं, HEPT, हेप्ट। और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे हम, आइन लगाएंगे, YNE, आइन।
तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टाइन। अच्छा, इसको नंबरिंग के आधार पर भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो उसमें हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सवाल गलत बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं करूँ इसको नंबरिंग के आधार पर को, तो जिधर से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा तो उसी तरफ से हम नंबरिंग शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको लिखेंगे हम, वही लिखा जाएगा इसको हेप्ट, HEPT हेप्ट। आप देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पर है, 2 नंबर पर है, शुरुआत से देखेंगे तो 2 इन, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं माना जाएगा। इसके बाद देखते हैं आगे। चलिए IUPAC नेम को और एक्सपेंड करते हैं। देखिए, और एक्सपेंड करने के लिए हमें कुछ ग्रुप्स याद करने पड़ेंगे और कुछ हैलोजन ग्रुप्स हैं उनको रिमेंबर करना पड़ेगा हमें। देखिए कैसे, जैसे क्लोरो है, Cl आएगा तो उसको लिखें क्लोरो, अगर Br ब्रोमो आएगा, Br आएगा तो उसको लिखेंगे ब्रोमो, I आएगा तो उसको लिखेंगे आइडो। ठीक है, अब IUPAC नेम के लास्ट में ये ग्रुप्स जोड़े जाते हैं जिससे थोड़ा क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अगर COOH है तो उसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो जब IUPAC नेम लिखा जाएगा तो उसमें ओइक एसिड जोड़ते हैं। इसी तरह कीटोन, अगर C से 2 C जुड़े हैं और ये O जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो उसको बोलेंगे कीटोन ग्रुप, तो इसमें IUPAC नेम में लिखेंगे ONE1। एल्डिहाइड CHO ग्रुप होगा, उसमें Al लगाएंगे, और एल्कोहल में OH होगा, तो उसमें जब IUPAC नेम लिखेंगे तो OL जोड़ा जाएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको रफ कर देता हूं मैं। देखिए एग्जांपल लेते हैं हम एक, जैसे मैंने लिया यहाँ पर C, इसमें मैंने OH ग्रुप ऐड कर दिया, ये वाला एल्कोहल ग्रुप ऐड कर दिया मैंने, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें H ऐड करेंगे, H सब में H ऐड कर देंगे हम। इसका नाम लिखेंगे पहले हम, तो 1 2 3, तो ये 3 कार्बन हो जाएगा। H कितने हमारे 1 2 3 4 5 6 7, H हमारे 7 है, तो H7OH ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरह, तो इसका नाम लिखा जाएगा। देखो 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप लगाते हैं, PROP प्रोप। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, एन लगता है, ANE, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, तो ये बन गया प्रोपेन। और OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप का क्या जोड़ेंगे हम, OL, तो प्रोपेनोल क्या जोड़ेंगे। और ध्यान से देखिए यहाँ पर ये 2 हमारे वोवल्स आ गए, तो 2 वोवल्स को, एक को हटाएंगे तो यहाँ से E हटा देंगे, तो सिर्फ OL जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोल, PROPANOL, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोल। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं हम, इसको रफ करते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूं, इसमें हम ऐड कर लेते हैं, मान ली ये ऐड कर लेते हैं, डबल बॉन्ड O और ये OH। अगर ये इस तरह है तो आप समझ जाएंगे ये हमारा ओइक एसिड में आता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जुड़ा हुआ है इससे। तो ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5, तो पहले H लगा लेंगे इसमें। देखो 1 2 3 4, इसकी 4 पूरी होगी, 1 2, सबकी वैलेंसी हम 4 पूरी करेंगे कंप्लीट करके, तो H ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5, तो कार्बन हमारे 5 है। ठीक है, H कितने हैं, 4 4 8 और 1 9, H9 है, या इसको हम क्या करेंगे, H9C, इसमें इसको C4 कर लो, C4H9COOH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अच्छा, दूसरी बात, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड हो गया तो उसका नाम लिखेंगे हम, 5 कार्बन है उसके लिए 5 के लिए क्या लगाएंगे हम, 5 के लिए पेंट लगाएंगे, पेंट। ठीक है, सब में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एल लगाएंगे। और ध्यान से देखिए जुड़ गया हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसके लिए लगाएंगे हम ओइक एसिड, तो पेंटेनोइक। मैंने बताया यहाँ पर O है और यहाँ पर E है, दोनों वोवल्स है, तो इस वोवल्स को हटा देंगे, तो यहाँ लगा देंगे ओइक एसिड, ओइक एसिड, तो ये बन जाएगा हमारा पेंटेनोइक एसिड। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमसे वो। देखिए यहाँ पर कार्बन 3 है हमारे, 1 2 3, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे, प्रोप लगाते हैं, PROP, प्रोप। ठीक है, अब ध्यान से देखिए C डबल बॉन्ड O और H से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा ग्रुप है हमारा, एल्डिहाइड ग्रुप है ये वाला, है ना। तो इसमें Al जोड़ते हैं बाद में। देखिए अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल लगाएंगे, ANE, एन, लेकिन यहाँ पर Al जोड़ने पर E हट जाएगा, तो यहाँ जोड़ देंगे हम Al, हल। तो ये बन गया प्रोपेनल। क्या बन गया, प्रोपेनल बन गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे, सबकी 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, H H H H, सबकी 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के बाद आप इसका नाम लिखेंगे। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है। अच्छा नंबरिंग कर लो क्योंकि बीच में आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए हम पेंट लगाते हैं, पेंट, PENT, पेंट। अब ध्यान से देखिए, अब सब में सिंगल बॉन्ड है। अच्छा आप इसको नहीं देखेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि ये ग्रुप है। ग्रुप में अगर यहाँ डबल बॉन्ड है तो आप ये समझ लीजिए डबल बॉन्ड नहीं है, ये ग्रुप है अपना एक। ठीक है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट लगाएंगे। ठीक है, अच्छा सिंगल बॉन्ड है तो हमारा एन लगेगा, ANE, एन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये कीटोन ग्रुप है, ये वाला कीटोन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O वाला, और इसमें ONE जुड़ता है। और ONE कौन से नंबर पे आता है, 1 2 3, यानी कीटोन ग्रुप हमारा 3 नंबर पे आ रहा है। तो इसको लिखिए पेंट एन 3 और ओन। तो यहाँ पर E लगा दो आप, क्योंकि ये इसमें बीच में ऐड हो गया ना, तो पेंटेन 3 1, इस तरह नाम लिख सकते हैं हम इसका। तो आपने देखा कि IUPAC नेम को हमने बड़े इजी तरीके से समझा। तो आप इस वीडियो को देख के आप सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं, और चारों के ऊपर मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।